नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे परीक्षा में धांधली वाली खबर के साथ। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही एनटीए विवादों के घेरे में है। देश भर से रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक से इनकार किया और परीक्षा को पारदर्शी बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। न्याय करो, न्याय करो, जो भी कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखा जाए। ये इरेगुलरिटीज को ठीक करके वो रिजल्ट को रिपब्लिश करें। अद्भुत ये चीज है कि एक केंद्र पे 6 लोगों के एक जैसे मार्क्स हों, तो प्रोबेबिलिटी के भी एंगल से ये सही नहीं दिखता और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विवादों में नीट यूजी परीक्षा 2024। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने की सीबीआई जांच की मांग। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर लीक से इनकार। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली भी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे। प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एनएसयूआई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। छात्रों का आरोप है कि जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली सामने आई है, एनटीए द्वारा जिस तरीके से एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन अच्छे मार्क्स लाकर इस नीट की परीक्षा में हुआ है, वो कहीं न कहीं संदेहास्पद है और इस परीक्षा पे कई सवाल या निशान उठाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही दोबारा एग्जाम कराने की भी मांग है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है। हालांकि एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर की जा रही है। केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया, तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज किया। उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। 5 मई को कराए गए इस एग्जाम के दौरान भी धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन उस दौरान कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट आते ही छात्र एक बार फिर से उग्र हो गए हैं। आइए विरोध प्रदर्शन के बीच आपको पूरा मामला भी समझाते हैं। दरअसल नीट के जो नतीजे आए इस बार उनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा है। वहीं परीक्षा के जो नतीजे आए हैं उसमें पहले नंबर पर 67 बच्चे हैं, जिनको 720 में से 720 अंक मिले हैं। इनमें भी 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। ऐसे में परीक्षा कराने और नतीजों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। वहीं नतीजों में कुछ छात्रों को 720 में 718 और 719 अंक मिले हैं। इस पर आरोप है कि 718 और 719 अंक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर छात्र एक सवाल का उत्तर नहीं देता तो 716 अंक मिलेंगे और अगर एक सवाल का उत्तर गलत होता है तो माइनस मार्किंग के साथ 715 अंक मिलेंगे। यही वजह है कि नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों का आरोप है कि ऐसे नतीजे आए हैं जिससे कट ऑफ बहुत ज्यादा है और उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। वहीं नीट का मामला अब हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। नीट के नतीजों में धांधली के आरोप लगाते हुए जबलपुर की रहने वाली छात्र अमीशी वर्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ छात्रों का विरोध भी जारी है। ऐसे में छात्रों की दलीलों पर गौर करें तो नीट का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। बहरहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सच्चाई आखिर है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बार सबकी नजरें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं और मोदी मंत्री परिषद पर। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसे लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार सहयोगी दलों से ज्यादा चेहरों की मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। देखिए उसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नौ जून 2024 की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से पीछे है। ऐसे में इस बार एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी का सहयोग है। ऐसे में सहयोगी दलों की नजर मोदी मंत्रिपरिषद में अहम और बड़े मंत्रालयों पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपी, शिंदे की शिवसेना कम से कम 2-2 मंत्री पद बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। सहयोगी दलों की मांग चाहे जितनी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में मंत्री परिषद में 12 से 15 मंत्री पद सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। अगर बात 2019 की करें तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी। 2019 में मोदी मंत्रिपरिषद में 72 मंत्री शामिल थे। इसमें सहयोगी दलों को 2 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 में मोदी मंत्रिपरिषद में 71 मंत्री शामिल किए गए थे। इसमें सहयोगी दलों को 5 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली थी। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है। ऐसे में सहयोगी दलों को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। इसमें भी टीडीपी और जेडीयू को ज्यादा प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मंत्रिपरिषद में किसे कितने पद मिलेंगे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी हर बार अपने निर्णयों से चौंकाती आई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब बात जायके में जहर की। राजस्थान में बड़े कंपनियों के मसाले अनसेफ मिलने के बाद से कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर के कई शहरों में मसालों के सैंपल लिए गए, तो वहीं कई जगहों पर भारी मात्रा में मसाले सीज भी कर दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। खाने का जायका बढ़ाने वाले मसाले अब सेफ नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राजस्थान की फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई बता रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान में देश की कई नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद असुरक्षित पाए गए हैं, जिसके बाद से प्रदेश भर में मसालों के सैंपल लिए जा रहे हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें शहरों में कार्रवाई कर रही हैं और जो सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाड़मेर जिला में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 20 लाख से ज्यादा का गरम मसाला जब्त किया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आमजन से मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार के पोर्टल पर जाकर शिकायत करने की अपील भी की है। बाड़मेर जिले के अंदर सब्जी कृषि मंडी के अंदर महेश एंटरप्राइजेस दुकान पर एवरेस्ट मसालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए बड़े माल को एक साथ में सीज किया गया तथा आगामी दिनों तक इनको प्रतिबंधित किया गया कि ये माल किसी भी प्रकार से सप्लाई नहीं करे।
अपनी सब्जी का जायका बढ़ाने के लिए अगर आप नामी कंपनियों का गरम मसाला उपयोग में ला रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग ने कई कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए थे। इस जांच में MDH, एवरेस्ट, गजानंद, श्याम, शीबा ताजा जैसी कंपनियों के मसाले अनसेफ पाए गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने इन कंपनियों को मार्केट में गरम मसालों के सारे स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।